हाय, इनफर्टिलिटी और मैंगो इनका एग्जैक्टली क्या रिलेशन है? जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तब आपने मैंगो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बहुत सारे पेशेंट्स को ये सवाल होता है। बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि आम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। पर्टिकुलरली अभी जो सीज़न है मैंगो का, उसके हिसाब से, और लोगों को पसंद भी आता है और फिर उनको डर लगता है मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी तो फिर मेरा जो प्लान है प्रेग्नेंट होने का उस पर असर होगा क्या। रिसेंटली एक मराठी मूवी में भी देखा था कि वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसको सिस्टर बताती है नर्स, स्टाफ नर्स की, अभी आपको मैंगो नहीं खाने हैं, हस्बैंड खा सकता है लेकिन आपको नहीं खाने। तो इसमें सच्चाई क्या है एग्जैक्टली? इनफर्टिलिटी और मैंगो का रिलेशन है क्या? क्या सच में आपने मैंगो नहीं खाना चाहिए क्या जब आप ट्राई कर रहे हो? तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एआरटी फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंगो में होता क्या है। तो मैंगो हमारा बहुत प्यारा फ्रूट है, फ्रूट्स का राजा बोला जाता है उसको। उसमें बहुत सारे विटामिन्स भी है। उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई भी है, विटामिन के भी है। उसमें बहुत सारे जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वैसे मिनरल्स भी है, पोटेशियम है, खास करके मैग्नीशियम है। उसमें फाइबर्स भी है जो हमारे गट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, और उसमें कैलोरीज भी है। वो तो रहेंगे क्योंकि वो स्वीट फ्रूट है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया होगा कि मैंगो नहीं खाना चाहिए? या तो मोस्टली क्या है, लोगों को लगता है कि लोगों के अपने हिसाब से कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, तो ये गर्म नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से उन्होंने बनाया नहीं होता है ओपिनियन, जो सुनी बातें होती है, उसमें कुछ सच्चाई होती है, कुछ सच्चाई नहीं भी होती है। तो उसकी जैसी ये बात है कि ये गर्म है, इसके लिए नहीं खाना चाहिए। तो अभी मैं तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एलोपैथिक हूँ। तो एलोपैथी में गरम ठंडा ऐसे खाने का कोई डिवीजन नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसमें क्या चीज़ें हैं जो बॉडी को हार्म कर सकती है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, और हार्म कर सकता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है एक्सेप्ट कैलोरीज। तो अगर कोई डायबिटिक है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मैंगोज खाए तो डेफिनेटली उनका शुगर बढ़ेगा। अगर किसी का ऑलरेडी वेट ज़्यादा है, बहुत अनकंट्रोल्ड मैंगो खाएंगे तो वहाँ पे भी उनका वेट और बढ़ता जाएगा। लेकिन वो छोड़ के बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे फर्टिलिटी के जो हमारा एफर्ट है उसमें बाधा डाले, या एग्स पे असर हो जाए, या स्पर्म्स पे असर हो जाए। तो नॉर्मली हम एलोपैथी वाले रिसर्च ढूंढते हैं कि इसके ऊपर कभी किसी ने रिसर्च किया है क्या, लिटरेचर सर्च बोलते हैं। तो अगर वैसा करोगे आप तो नॉर्मली पेपर्स आपको ऐसे मिलेंगे, साइंटिफिक पेपर्स, कि मैंगो के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया है। कि रैट्स का एक्सपेरिमेंट है कि रैट्स में साइक्लोफॉस्फेमाइड, एक कीमोथेरेपी का ड्रग है, जो उनको कैंसर होता है उनको दिया जाता है, तो उससे टेस्टिस उनकी खराब हो जाती है। तो उसको अच्छा करने के लिए मैंगो का उन्होंने रिसर्च किया हुआ है एंड दे हैव फाउंड इट टू बी बेनिफिशियल। तो ऑब्वियसली ह्यूमंस में ऐसे रिसर्च नहीं है, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स का भी कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। लिटरेचर में ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि मैंगो खाने की वजह से एक क्वालिटी कम हो गया या स्पर्म क्वालिटी कम हो गया। तो डेफिनेटली आप मैंगो खा सकते हो, लेकिन कंट्रोल में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ। बाय।